अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो एक सवाल है जो अक्सर सुनने को मिलता है। एक ऐसा कमेंट है जो अमूमन बच्चे कहते हैं, और वो कमेंट ये है कि सर हमें आज तक कोई हाथ पकड़कर चलाने वाला नहीं मिला। हम चाहते हैं, हमने ज़िंदगी में ये किया और वो किया है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि कोई बड़ा शख्स, कोई आदमी जो बड़ा सक्सेसफुल और कामयाब हो, वो हाथ पकड़ के हमें चलाए, हमें बोले ये काम करना है और ये काम नहीं करना, ये काम इस तरीके से करना है और इस तरीके से नहीं करना। तो ये एक दफ़े सुना, 2 दफ़े सुना, 10 दफ़े सुना, 20 दफ़े सुना। मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में कोई 1000 से ऊपर मरतबा सुन चुका हूँ कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि उन्हें कोई हाथ पकड़ के चलाने वाला मिल जाए। ये कंप्लेन होती है कि उनको कोई हाथ पकड़ के चलाने वाला नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ बात कर ली जाए। पहली बात तो ये, मुल्क अज़ीज़ के अंदर हाथ पकड़ के चलाने वाले ख़त्म हो गए या मुल्क छोड़कर चले गए हैं, या अपने हाथों के ऊपर जो ज़ख़म मिल चुके हैं उसको ही वो सही करने में लगे हुए हैं। आप हाथ देते हैं, वापसी पे बहुत ज़्यादा ज़ख़म उसमें लगे हुए होते हैं। बाज़ वक़्त तो पूरी खाल उतार ली जाती है और आपको आपका हाथ खाल के बग़ैर वापस मिलता है। तो इसके अंदर बंदा बोलता है कि यार अपना हाथ ही बचा लूँ तो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि आगे किसी के लिए बढ़ाऊँ। हमारे मुल्क में हाथ पकड़कर चलाने वाले मौजूद नहीं हैं। तो ये सर्च जो आपकी है, तलाश है, ये बिल्कुल बेमानी है। हमारे मुल्क में हाथ पकड़कर चलाने वाले नहीं, टांग खींचकर गिराने वाले ज़रूर मौजूद हैं, और वो आपको जगह जगह बग़ैर मांगे मिल जाते हैं। सुबह शाम में 10 से आपका वास्ता पड़ता है। तो अब करें क्या ऐसे में? देखिए, जो हाथ पकड़ के चलाएगा ना आपको, वो 2 हैं। वो ये 2 हाथ हैं जो आपके जिस्म से लगे हुए हैं, सीधे कंधे से और उल्टे कंधे से। इन हाथों के अलावा किसी हाथ का इंतज़ार ना कीजिए। इन हाथ से आप क्या कर सकते हैं? जो कुछ करना है आपने अपने बलबूते पे करना है। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है शौक़ और एक चाहिए होती है हिम्मत। तो आप में सिर्फ शौक़ हो कि आपको आगे बढ़ना हो और आप उसके लिए कुछ करें नहीं तो फ़ायदा नहीं है। आपसे हिम्मत ही हिम्मत दिखाएं और किसी चीज़ की तरफ रग़बत ना हो तो भी कुछ नहीं कर सकते। ये 2 पर हैं जिसकी मदद से आप आगे उड़ सकते हैं। इनमें से अगर एक पर भी नालायक होगा तो आप आगे उड़ नहीं पाएंगे, आप गिर जाएंगे। तो वो हाथ जो आपकी मदद कर सकता है वो आपका है, और उसके बाद दुआ है और कुछ भी नहीं है। जो लोग बड़े बड़े नंबर्स देते हैं, ये हाथ का शौक़ हमें होता क्यों है? इसीलिए होता है कि हम देखते हैं कि यार हम तो लाख रुपए कमा रहे हैं और सामने वाला बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है। अब हम चाहते हैं कि बंदा हमारा हाथ पकड़ ले और हम भी महीने के 10 लाख रुपए बनाने लग जाए। हम सोचते हैं कि हम तो 50,000 कमा रहे हैं और सामने वाला 5 करोड़ कमा रहा है, तो वो हमारा हाथ पकड़ ले, हमें सिखा दे तो हम भी आगे चल सकें। और ये ख्वाहिश रखना बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये कि टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई है। यह हाथ पकड़ के आपको चलना था जब आप छोटे थे, तो अपने अम्मी अब्बू का, अपने उस्ताद इकराम का, अपने मेंटर्स का। उस वक्त यहाँ तो बंदे आपको नहीं मिले, या आप अपनी ज़ौम के अंदर, अपने गुरूर के अंदर इतने ज़्यादा बिजी थे कि बढ़ते हुए हाथ नज़र नहीं आए जो आपको पकड़ के आगे चला सकते थे, और आप सबको रिजेक्ट करते चले गए। आपको कोई शख्स बोलता है कि आप कुछ पढ़ लें, तो आप जवाब में पहले उसको गाली देते हैं। आप बोलते हैं कि हाँ तुम अपना मंजन बेच रहे हो, हम तुम्हारी बात क्यों सुने। आपको कोई शख्स बोलता है फ़लाँ कोर्स कर लो, तो आपसे सवाल पूछने लग जाते हैं कि जी क्यों पढ़ लूँ, मुझे क्या मिलेगा इसके बारे में, और 1000 सवाल उससे पूछने लग जाते हैं, बिल्कुल इस तरीके से कि आपको पढ़ाना कोई उसकी ज़िम्मेदारी है ख़ानदानी, और वो कोई वही नाउज़ुबिल्लाह उसके ऊपर उतर गई है कि आपको पढ़ाना उसके ऊपर फ़र्ज़ हो गया है। ऐसा तो नहीं है। तो जब हाथ पकड़ने वाले मिलते हैं तो हम उसको मुसलसल झुटलाते चले जाते हैं, और फिर एक स्टेज पे हम बोलते हैं हमें कोई मिलता नहीं है। तो पीछे कोई ना कोई हमने मकाफ़ात अमल की हुई होती है जो आज भुगत रहे होते हैं। कोई ना कोई ऐसे अमल किए हुए होते हैं जिसकी वजह से सारे के सारे हाथ डिसअपेयर होकर गायब हो चुके होते हैं। तो अब आपके पास आपके अपने हाथ नहीं और किसी के हाथ नहीं है। बहुत से लोग जो ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि 6 करोड़ कमा रहे हैं, 10 करोड़ कमा रहे हैं, यकीन जानिए उसमें से 80% झूठ होते हैं, या वो उस तरीके से बयान किए जाते हैं जिस तरीके से होते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स आके आपको बोले कि हमारी 4 करोड़ की सेल है, तो आपसे बोले भाई 4 करोड़ की आपकी ई-कॉमर्स के ऊपर सेल है, तो आप टाइम ड्यूरेशन भी तो बताइए। वो आपने 1 दिन में किए, 1 महीने में किए, 1 साल में किए, 10 साल में किए, 20 साल में किए। आपने इतने पैसे कमाए, आपने इतने पैसे खर्च किए, किस में किए? कोई अगर 4 करोड़ की सेल कर रहा है और फेसबुक मार्केटिंग कर रहा है, तो यकीन जानिए 1.5 से 2 करोड़ पे तो सिर्फ मार्केटिंग में भर रहा होगा। 33% तो फेसबुक पर डिजिटल मार्केटिंग पर लगी जाता है। हम बड़ी कोशिश करते हैं क्लाइंट्स को 20-25% के ऊपर लिया है। 25% भी समझें तो 4 करोड़ में 1 करोड़ रुपये डिजिटल मार्केटिंग पे उसने लगाया है। आप लगाएंगे 1 करोड़ रुपया, उसके बाद एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह भी देगा, बाकी काम भी करेगा। आप आखिर में उससे पूछेंगे मुनाफा कितना हुआ, तो शायद बताए 3-4 लाख रुपए महीने का मुनाफा है।
महीने का, और ये बड़ा अचीवेबल है। आप 4 करोड़ का नाम सुन के डर जाते हैं कि 4 करोड़ तो मैं कमा ही नहीं सकता, मैं तो लाख रुपए के ऊपर हूँ। आखिर में बचता भी उसको उतना ही जितना आपको बच रहा है, वो सिर्फ उसको बात को घुमा के करता है। फिर ड्यूरेशन क्या है, आपने 10 साल में कमाए। देखिए हम में से हर शख्स रोज़ मोबाइल भी इस्तेमाल करता है, 3 वक्त खाना भी खाता है, सोता भी है, कपड़े भी पहनता है, बिजली भी इस्तेमाल करता है, किसी गाड़ी मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल करता है। इन सब की कॉस्ट को अगर ऐड कर लें तो 1000 से 5000 रुपये दिन के हम में से हर शख्स खर्च कर रहा होता है। अब वो पैसे आपके हैं, आपके अब्बू के हैं, किसी ने दिए हैं, जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपको विरासत में मिल गया है, वॉट एवर रीज़न, तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 20 सालों के अंदर तो हम में से हर शख्स करोड़ रुपये खर्च कर चुका होता है। अब अगर आज मैं बाहर जाकर अनाउंस करना शुरू कर दूँ कि जी मैंने तो इस साल 1 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, या मैंने तो ना 5 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, तो लोग बोलेंगे जी आप तो बड़े अमीर आदमी हैं। और भाई मैंने टाइम ड्यूरेशन तो पहले पूछे ना, वो 5 करोड़ रुपये मैंने एक दिन में खर्च किया है या 20 सालों के अंदर खर्च किया है। जो मैंने घर बनाया है वो मैंने आज बना लिया है, जाके एक परचेज़ कर लिया है, उसके पीछे मेरी 40 साल की मेहनत है, वो हम देखते नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी का पहला प्रोफेशनल ईयर किसी शख्स के 20वें 25वें 30वें साल से कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल इसी तरीके से ना, कोई 6 साल का बच्चा बोले कि जी इस दुनिया में तो मेरा कुछ बचा ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी लोगों को देखें, फलां अंकल की तो शादी भी हो गई है, उनके तो 4 बच्चे, उनके बच्चे तो मुझसे भी उम्र में बड़े हैं, उनके पास तो गाड़ी भी है, बंगला भी है, वो तो PhD करके बैठे हुए हैं। अब आप ये बोलेंगे बेटा आपकी उम्र नहीं है, अब 6 साल के हैं, थोड़े बड़े हो जाएँ, पढ़ लें लिख लें, 30-40 साल बाद आपको कंपेरिजन करेंगे ना। आप तमाम उन लोगों से जिनसे अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना है जितनी आपकी उम्र नहीं है। वो आपसे जिस स्टेज पे आप हैं वो एक काम 20-25 साल करके फेंक चुके हैं। आप वहाँ पर आएंगे, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इतना ज़्यादा डिप्रेस होने की, परेशान होने की क्यों ज़रूरत है? और नहीं भी हो सके तो क्या हुआ, सब बंदे बराबर तो नहीं होते ना। तो बहरहाल बात हम ये कर रहे थे कि हाथ किसका हो, वो हाथ आपका अपना है। अदरवाइज़ आप किसी ऐसे बंदे को देखें जो उस फील्ड के अंदर महारत रखता हो। आप अगर जूता ख़राब हो जाएगा तो मोची के पास जाएंगे, आपको लीगल कोई इशू है तो वकील के पास जाएंगे, आपको बाईपास ऑपरेशन करवाना हो तो डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको नमाज़ पढ़नी हो तो मौलवी साहब के पास जाएंगे। आप ऐसा करें, मस्जिद के इमाम को बोलेंगे आपका घर बना दे, और देखिए फिर आपके घर की क्या हालत होगी। आप जाके किसी मोची से बाईपास का ऑपरेशन करवा लें और उसके बाद फिर आपसे अगले जन्म में, अगले जहान के अंदर मुलाकात होगी। तो काबिलियत अलग चीज़ है, दयानतदारी अलग चीज़ है, हुस्न अखलाक अलग चीज़ है, काम का आना अलग चीज़ है। तो जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है उस फील्ड के किसी मास्टर को, बाबे को, मेंटर को तलाश कर लीजिए। उसके बाद बोलिए इस फील्ड में मुझे गाइड कर लीजिए। अब जाके उससे ना पूछने लग जाइएगा कि जानवर, पेट जानवर ये कौन सा पालना है या शादी कहाँ करूँ। आपने डेटा साइंस सीखनी है तो सिर्फ डेटा साइंस का सवाल पूछें। आपने ई-कॉमर्स का बिज़नेस करना है तो ई-कॉमर्स का सवाल कीजिए। बाहर आगे बढ़ने वाले हाथ अब हमारे माशरे में मौजूद नहीं है। ये हाथ सिर्फ वो हैं जो आपके जिस्म से लगे हुए हैं, उनके ऊपर इन्हिसार कीजिए, इनको थोड़ा सा उठा लिया करें। दुआ मांगने के लिए तो बड़े काम आते हैं ये हाथ। जो काम हाथ से काम करना है वो हम करते नहीं हैं। इन हाथों को अगर उठा लें तो बहुत काम के होते हैं। इन हाथों को अगर जोड़ लें और लोगों से माफ़ी मांग लें तो बड़े काम के होते हैं। इन आँखों को उठा के अगर सलाम कर लें तो बहुत कामों के होते हैं। बाकी तमाम जो हमसे जेस्चर्स बना रहे होते हैं ना, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। उम्मीद है ये बातें किसी ना किसी दिन आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगी। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।